हेलो बच्चों, 4.5 का ये तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक का डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक पहले पार्ट में था। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक दूसरे वीडियो में है। वीडियो बहुत लंबा ना हो और आप देख के होपलेस ना हो, इसलिए हम अलग अलग पार्ट में इसको बना दिए हैं। और ये हमारा क्या है, तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है स्क्रीन पे। क्या है, क्वेश्चन ए और बी की वैल्यू दे दिया है और आपको ये रिलेशन वेरीफाई करना है, बताना है कि ए बी का होल इनवर्स जो होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। कैसे करना होगा, तो बस इसको ध्यान में रखिए, ये खुद बता रहा है आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ए बी का गुणा कराना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखें, चूंकि ए बी को लिख लेते हैं, कितना 3 2 7 5 का गुणा कराएंगे किसके साथ, 6 7 8 और 9। तरीका आपको याद ही होगा, क्या बताए थे, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ। 3 और 7 का इसके साथ करेंगे, पहले का पहले के साथ होता है, 6 3 को 18 प्लस दूसरे का दूसरे के साथ 7 7 49। पहले का पहले के साथ हो गया, अब इसी का इसके साथ गुणा कराएंगे। 8 3 को कितना 24 और 9 7 63। पहले का दोनों के साथ गुणा हो चुका, अब दूसरे कराएंगे इसका इन दोनों के साथ, तो 2 6 12 7 5 35, 2 का 8 के साथ करेंगे 16 और 9 का 5 के साथ करेंगे तो कितना 45। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, तुरंत ये भी निकल गया। 9 और 8 17, 4 और 1 5 और एक बचा हुआ जो था 6 हो गया। 4 और 3 7, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 5 और 6 11, 4 1 5 और 1 6। इस तरीके से आप किसकी वैल्यू निकाल लिए, ए बी की वैल्यू निकल गई। अब हमको क्या निकालना होगा, ए बी इनवर्स। और ए बी इनवर्स निकालने के लिए तरीका आपको पता होगा। सबसे पहले हम क्या करना होगा, इसका परिमाण निकालना होगा। सबसे पहले इसका क्या करना होगा, परिमाण निकालना होगा। तो आप यह मान लीजिए कि यह जो पूरा है यह बराबर है किसके, एक्स के या पी के। मान लीजिए यह जो पूरा पूरा व्यू है, ए बी को एक साथ लिखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बराबर हम लोग मान लेते हैं किसके, पी के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, इस पी का पहले हमको क्या निकालना होगा, परिमाण निकालना होगा। और परिमाण निकालने का तरीका आप जानते हैं, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे और इसका इसके साथ गुणा कराएंगे। इसका इसके साथ करेंगे तो आएगा 4087, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आएगा 4089। और जब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। और -2 आ जाने का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो अब इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सभी सहखंड को पता किया जाए। सभी सहखंड को पता करने का मतलब हमको क्या चाहिए, P11 चाहिए। P11 निकाल लेते हैं, इसको छोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 61। P12 माइनस की बारी होगी और कितना मिलेगा 47। P21 कितना मिलेगा, इसकी बारी है, इसके सामने वाला माइनस में। P22 बराबर कितना, इसके सामने कौन है 67। ये चीजें आप सीख चुके हैं पिछले वीडियोज में। अब इसको देखते हैं, इसलिए आप यहाँ से क्या निकाल लिए, एडजॉइंट पी। एडजॉइंट पी का मतलब क्या हो गया, एडजॉइंट ए बी हो गया। कितना मिला उसको लिख लेते हैं, 61 -47 -87 और 67, ये मिल गया। तो जब ये मिल गया, इसलिए आप यहाँ से ये निकाल लीजिए। इसलिए आप निकाल लिए क्या, ए बी का होल इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स बराबर 1 जो मान आया रहता है, कितना आया था -2। और इसके बाद से हम लोग जो ज्वाइंट आता है, ज्वाइंट को लिख लेते हैं। ज्वाइंट कितना है 61 -47 -87 और 67।
2 का भाग करना है तो कर लीजिए, वरना इसी को समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। क्या चीज सॉल्व हो चुका है आपका एलएचएस पूरा सॉल्व होके आ चुका है। अब बारी किसकी है, आरएचएस की। आरएचएस में ध्यान दीजिए, एक बार बी इनवर्स निकालना होगा और एक बार ए इनवर्स निकालना होगा, फिर दोनों का गुणा कराना होगा। पहले हम लोग ए इनवर्स ही निकाल लेते हैं। तो मॉड ए कितना मिलेगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, कितना 15, इसका इसके साथ गुणा होगा 14, एक मिला। कोई बात नहीं, जीरो नहीं है, इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए A11 कितना होगा 5, A12 कितना होगा -2, A21 कितना होगा, A21 कितना होगा तो इसके सामने वाला -7, A22 कितना होगा तो इसके सामने वाला कितना 3। ठीक है, इसमें इसके सामने माइनस होता है और इसके सामने माइनस होता है, इन दोनों के सामने प्लस होता है। बाकी को देख लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकाल लिया जाए। एडजॉइंट ए के लिए क्या मिलेगा, नोट कर लेते हैं, 5 -2 -7 और 3 नोट कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए मिल गया। एडजॉइंट ए के बाद इनवर्स निकाल लेते हैं, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1/mod ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मीन्स कितना 1, और ये के मिनट क्या मिलेगा 5 -2 -7 और 3। 1 का गुणा होगा तो कोई मतलब है नहीं, यानी ए इनवर्स निकल चुका है आपका। ए इनवर्स कितना आया। अब बी इनवर्स निकाल लेते हैं। बी इनवर्स के लिए पहले बी का मान निकाल लेते हैं। इसका इसके साथ गुणा होगा 9 × 54 माइनस इसका इसके साथ होगा 8 × 7 × 8 56, कितना मिलेगा -2। बी मिल गया। अब यहाँ से B11 इसके सामने कौन है 9, B12 इसके सामने कौन है 7, B21 इसके सामने कौन है 8, B22 इसके सामने कौन है 6 है। ठीक है, सबको लिख लिया गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसलिए एडजॉइंट बी निकालेंगे तो कितना मिला 9 -7 -8 और 6। जब ये मिल गया तो आप यहीं से क्या कीजिए, इसलिए बी इनवर्स निकाल लीजिए 1/, कितना -2, और यह पूरा चीज लिख लीजिए 9 -7 -8 और 6। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स निकल चुका है। अब हमको बस क्या करना है, इन दोनों का गुणा कराना है, तो ये भी रिलेशन हमको वेरीफाई हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मिटाते हैं, फिर देखते हैं आगे। ए इनवर्स और बी इनवर्स को छोड़ दिया जाए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमें चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे नोट कर लेते हैं वैल्यू। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकाल रहे हैं, इसलिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की वैल्यू पहले लिखेंगे, कितना 1/-2, 1/-2, और इसकी वैल्यू को नोट कर लीजिए 9 7 -8 6 का गुणा कराएंगे आप किसके साथ 5 -2 -7 और 3 के साथ। ठीक है, लिख लिया गया सबको। अब इसको हटा दिया जाए। गुणा कराने का तरीका आपको अच्छी तरीके से मालूम है। 1/2 को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी 1/2 है। 1/2 को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ के इसका इसके साथ गुणा करा लेते हैं। तो क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। पहले का दोनों के साथ गुणा कराएंगे, 9 का 5 के साथ करेंगे कितना 45, 9 × 5 = 45। इसका इसके साथ करेंगे 8 × 16, इसका इसके साथ होगा, मतलब पहले का पहले के साथ हो चुका, अब पहले का दूसरे के साथ करेंगे तो 9 × 7 = 63, इसका इसके साथ करेंगे 8 × 3 = 24। इसी तरीके से आप दूसरे का दोनों के साथ करेंगे, 7 का 5 के साथ करेंगे 35, और 6 का 2 के साथ करेंगे 12। 7 का 7 के साथ होगा 49, 6 का 3 के साथ होगा 18। आई होप कि सही हो। आगे बढ़ते हैं। 1/2 इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 5 11, 4 1 5 और 1 6 61। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 35 और 12 कितना हो जाएगा 47। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा -87। इसमें से इसको घटा लेंगे, 49 में से 18 को घटाएंगे तो 9 में से 8 घटेगा। समवेयर इज मिस्टेक, यहीं पे कहीं पे गलती हो रहा है, तो देख लेते हैं गलती कहाँ पे हो रहा है।
दूसरे का दूसरे के साथ गुणा, 7×49 प्लस में आएगा, ठीक है, गलती यहीं पे था, 7×49 प्लस में आएगा और 6×18, दोनों को जब जोड़ लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 67, ठीक है। अब इसको आप बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, और ये वैल्यू किसका मिला, बी इनवर्स ए इनवर्स का। 1 और 2 को ध्यान से देख लीजिए, प्रूफ हो गया है रिलेशन, समीकरण 1 व 2 से दोनों का आरएचएस बराबर है तो दोनों का एलएचएस भी बराबर होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है किसके, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। ये चीज जो है वो आपका वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगर ए का मान दे दिया है, इतना सिद्ध करना है और इसी की सहायता से हमको इनवर्स भी ज्ञात करना। आने वाले क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि अगले क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी को नोट कर लिया जाए। एलएचएस हमारा कितना है, तो एलएचएस है हमारा ए स्क्वायर -5a -7i। स्क्वायर को हम लोग 2 बार भी लिख सकते हैं, स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, मान रख लिया जाए। अब ए की जगह पे कितना, 3 -1 1 2, और स्क्वायर है तो इसी को 2 बार लिख लेंगे, 3 -1 1 और 2, -5 ए की जगह पे ए का मान 3 -1 1 2, -7 और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी विकर्ण 1 होता है, बाकी सब आपका 0 होता है। सबके जगह पर सबको सॉल्व कर लीजिए, इतना तो आपको आता ही है। देखिए इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 3 को 9, इसका इसके साथ होगा -1, 3 का 1 में होगा 3, 2 का 1 के साथ होगा 2, 1 का 3 में होगा 3, 2 का 1 में होगा 2, 1 का 1 में होगा 1, 2 का 2 में होगा 4, गुणा हो गया। 5 का सबके साथ गुणा हो जाएगा, 5 3 15 -5 5 5 दूना 10, 7 का अंदर गुणा करा लीजिए तो हो जाएगा 7 7, बाकी 0 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 8, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 में से 1 घटेगा 3। क्या क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस बना लेंगे, तो अब घटेगा नहीं, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन में मिसिंग हो गया था, क्वेश्चन साइन चेंज हो गया था। 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना 8, 5 में से 0 घटेगा 5, 5 में से 0 घटेगा 5, और 10 में से 7 घटेगा तो कितना 3। इसको नोट कर लिया गया। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरा बराबर है, पूरा पूरा बराबर है तो कट के 0 हो गया, सब घट गया तो 0 0 0 0 0 0 का मतलब 0 हो गया। ये आरएचएस आपका आ गया। जब आरएचएस आ गया तो अब हम लोग कैसे, इसी से हम लोग इनवर्स भी निकालना है, उस चीज को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ तक कलाकारी नहीं था, मेन क्या है, ए इनवर्स निकालने में कलाकारी है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में हमारा ए स्क्वायर से लिख लेते हैं, ए इंटू ए -5a + 7i, 7i को ट्रांसफर कर लेते हैं, 7i को उधर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा -7i। अब दोनों पक्षों में क्या कर लीजिए, ए इनवर्स से गुणा कर लीजिए, ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स -5a इंटू ए इनवर्स इसके साथ भी जुड़ गया, इसके साथ भी और इसके साथ भी जुड़ जाएगा, 7i इंटू ए इनवर्स। अब क्या करेंगे, अब इसी को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फार्मूला होता है ए इनवर्स आई के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये दोनों मिलके कितना हो गया, आई हो गया, तो क्या मिला, ए आई माइनस यहाँ से कितना 5i 5, और इन दोनों को मिला के क्या हो गया, आई बराबर कितना की -7i। ए के बाद ध्यान दीजिए, ए इंटू आई आपका होता है ए -5i इज इक्वल्स टू कितना -7a इनवर्स। इसको इधर ला लीजिए, 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 5i - a। अब सबके जगह मान रख लीजिए, 5i की जगह पे कितना होगा 1001, ए की जगह पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 3 - 1, और
1 2। इसको रख के सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, सब 5 5 हो जाएगा, 5 5 0 0, ये हो जाएगा -3 -1 1 और 2। अब यहाँ से घटा लेंगे, ये 7 गुणे में इधर आके हो जाएगा आपका भाग, तो ये हो जाएगा 1/7। और बाकी सब चीज़ों को एक साथ नोट कर लेंगे, 5 में से 3 घटेगा कितना, 2, 0 में से 1 घटेगा प्लस हो जाएगा, 0 में से 1 घटेगा -1, 5 में से 2 घटेगा तो कितना, 3 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ए की वैल्यू दे दिया है, ए और बी की ऐसी संख्याएं, मतलब ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए यह संबंध सही हो। चलिए संबंध को लिख लिया जाए, कितना है, a² प्लस a इंटू ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू 0 के। चेक कर लेते हैं सबको, a² का मतलब इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए, यानी 3 1 2 1 2 टाइम लिख लिया गया, प्लस ए को छोड़ दीजिए, इसी का तो मान निकालना है। ए की जगह पे मान रख लेते हैं 3 1 2 1। बी को ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, इसका भी मान निकालना है। आई के लिए क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 बराबर कितना के 0 की, और 0 आप बी को हम लोग क्या करते हैं 0 0 0 0 लिख लिया जाता है। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं, इसका इसके साथ होगा तो कितना होगा 9, प्लस इसका इसके साथ होगा 2, इसका इसके साथ होगा 6, इसका इसके साथ होगा 2, 1 का 3 में होगा 3, 1 का 1 में होगा 1, 1 का 2 में होगा 2, 1 का 1 में होगा 1। ए का सबके साथ गुणा करा लीजिए, ए का सबके साथ गुणा होगा 3a 2a 1a 1a। इसी तरीके से यहाँ से बी का सबके साथ गुणा, तो कितना आ जाएगा b 0 0 b बराबर कितना की 0 0 0 0। बाकी अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं, कितना होगा 9 और 2 11, सबको एक साथ जोड़ लीजिए, 9 2 11, 11 प्लस 3a प्लस b कितना मिला 11 प्लस 3a प्लस b। दूसरे 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 को जोड़ दिया है, 6 और 2 8, यहाँ से कितना मिलेगा 2 1, यहाँ से क्या मिलेगा 0, यहाँ से 3 और 1 4 a और 0, 4 प्लस a प्लस 0, 2 और 1 3 प्लस a प्लस b बराबर कितना की 0 0 0 0। अब यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, तुलना की, ठीक है। अब यहाँ से दोनों का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तुलना की, जब तुलना किया जाएगा तो क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, यह पूरा इसके बराबर होगा। इसको इसके बराबर कर लेते हैं, चाहे इसी को इसके बराबर कर लेते हैं, तीसरा तीसरे के बराबर होगा, तो क्या मिलेगा 4 प्लस ए बराबर 0 की, तो ए का मान कितना मिल जाएगा -4 मिल जाएगा। अब बी चाहिए, इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, 3 प्लस ए माइनस प्लस बी बराबर कितना थी 0 की, तो 3 प्लस ए, और ए की जगह पे कितना लिखा जा रहा है -4 प्लस बी बराबर 0 की, तो बी बराबर कितना मिलेगा, 4 में से 3 घटेगा -1, और उसी माइनस इधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा +1। लास्ट में आपको आंसर क्या मिला, ए का मान -4 और बी का मान कितना मिला 1 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल ऐसे ही, 15 को ध्यान से समझिए क्योंकि हम 16 बताने वाले नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से है तो कोई मतलब नहीं है दोनों क्वेश्चन बताने का, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन और बताया जा चुका है, लेकिन वो 2 ऑर्डर में था, इसलिए हम 3 ऑर्डर का लेकर के इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है, इस संबंध को वेरीफाई करना और इसकी सहायता से हमको ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हमको क्या, ए क्यूब निकालने का। ए क्यूब से पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, और ए का गुणा करा लेंगे। लिख लिया जाए 1 1 1 1 2 2 -1 -3 और 3 का गुणा जब इसी के साथ होगा तो स्क्वायर निकल जाएगा, 1 2 -1 1 -3 3। इसको ध्यान से देखिएगा कैसे गुणा कराया जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। इसका इसके साथ गुणा होगा 1, इसका इसके साथ गुणा होगा 1, इसका इसके साथ गुणा होगा 2, इसी का अब इसके साथ 1 होगा, दूसरे का दूसरे के साथ 2, तीसरे का तीसरे के साथ होगा कितना -1,
पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। पहले का पहले के साथ गुणा होगा एक, दूसरे का दूसरे के साथ होगा, तीसरे का तीसरे के साथ होगा, 3 दूना 6, एक का एक में होगा एक, 2 दूना 4, 3 निकलना 3, एक का एक में होगा एक, 2 का 3 में होगा 6, 3 का 3 में होगा 9, 2 का एक में होगा 2, एक का एक में होगा एक, 3 का 2 में होगा 6, 2 का एक में होगा 2, एक का 2 में होगा 2, 3 का एक में होगा -3, 2 का एक में होगा 2, एक का -3 में होगा +3 हो जाएगा, 3 का 3 में होगा 9। सबका आप सबको जोड़ लिया जाए तो स्क्वायर निकल जाएगा। कितना मिला? 2 और 2 4, 2 1 3, 6 में से 3 घटा देंगे -3, 6 और 2 8 में से 1 घट जाएगा 7, 2 में से 2 1 3 में से 1 घट गया 2, 4 3 7 और 1 8, 2 2 कट गया, कितना बचा? -3, 3 3 कट गया, कितना? 1 बचा, और 9 6 15 में से 1 घट जाएगा, कितना? -14, 9 3 12 और 2 14। इस तरीके से ए स्क्वायर निकल गया। और जब ए स्क्वायर निकल गया तो आप ए क्यूब निकाल लीजिए। ए क्यूब के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर का जब ए में गुणा करा लेंगे तो क्यूब निकल जाएगा, यानी स्क्वायर के मान को फिर ले लीजिए। यहाँ से 2 8 -3 1 -14 और 14 का ए के साथ गुणा करेंगे, और ए कितना है आपका? 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3, इसको लिख लिया गया। गुणा करा लीजिए, गुणा करा लेते हैं तो 4 का एक में होगा 4, 2 का एक में होगा 2, एक का 2 में होगा 2, 4 का एक में होगा 4, 2 का 2 में होगा 4, इसका एक हो जाएगा, 4 का एक में होगा 4, 2 का 3 में होगा 6, एक का 3 में होगा 3। इसी तरीके से दूसरे का 3 का एक में होगा 3, 8 का एक में होगा 8, और 14 का 2 में होगा तो 14 दूना 28। इसका इसके साथ 3 8 दूना 16, 14 इकन्नम 14। फिर इसका इसके साथ -3 8 3 को 24, 14 तिया 42। 7 का एक के साथ होगा 7, 3 का एक के साथ होगा -3, 14 का 2 के साथ होगा 14 दूना 28। 7 का एक के साथ होगा 7, 3 दूना 6, 14 दूना 28। 7 का एक में होगा 7, 3 का 3 में होगा 9, 14 का 3 में होगा 14 तिया 42। अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो एक की वैल्यू क्या मिली? ध्यान से देखिएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8, और 8 में से 3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 5, और 5 28 में से घट जाएगा तो कितना? 23। इसमें से 3 घट जाएगा, 4 बचेगा 28, और 4 कितना हो जाएगा? 32। 4 का 8 में से 1 घट जाएगा 7, 16 में से 3 घट जाएगा 13, और 14 कितना हो जाएगा? 27। फिर में देते हैं, हाँ सही है, 27 आएगा। और यहाँ से 7 में से 6 घटेगा 1, और 28 में से 1 और घट जाएगा तो कितना? -27। यहाँ से क्या होगा? 6 में से 4 घट जाएगा, 2 माइनस में, फिर 3 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 1। वैसे देख लीजिए, 4 3 7 में से 6 घट जाएगा, 1 बचेगा, सब माइनस में है, सब जुड़ जाएगा। तो 2 और 4 6 और 3 9, 9 हो जाएगा, 4 और 2 कितना? 6, 59 हो जाएगा। यहाँ सबको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 9 और 7 कितना? 16, 16 और 42 कितना होते हैं? 6 और 2 8 हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से एक क्यूब का मान निकल गया। तीसरे का दूसरे के साथ 7, 3 दूना 6, और 14 का एक में होगा तो यहाँ पे होगा 14। यहाँ पे कितना होगा? 14 होगा। तो 14 में से 7 घटेगा 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। इस तरीके से ए क्यूब का मान निकल चुका है। और जब ए क्यूब निकल गया तो चलिए अब सबको पुट करते हैं। अब यहाँ पे सबके जगह सबका मान रखा जाएगा। ए स्क्वायर को बचा लेते हैं, और किसको बचा लेते हैं? ए क्यूब को पहले वैल्यू पुट कर लिया जाए, फिर उसके बाद आगे सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व होगा ये। अब इसको नोट कर लेते हैं पूरा पूरा।
पूरा पूरा नोट करेंगे ए क्यूब माइनस 6a²। सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लिया जाए तो ए क्यूब है, ए क्यूब की जगह पे ए क्यूब की वैल्यू कितना 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 58, ये मिल गया आपका। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा -6a², और a² का मान यहाँ पे रखा हुआ है कितना 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 इतना लिखा गया, प्लस 5a, ए की जगह पे ए का मान रख लीजिए कितना 1 1 1 1 2 माइनस 3, इसका कोई मतलब है ना, जिसको हटा दिया जाएगा 1 2 माइनस 3, यहाँ से कितना 2 माइनस 1 और 3। अभी भी बाकी है, इसके आगे इसको हटा देते हैं क्योंकि वैल्यू नोट हो चुकी है। अभी भी क्या नोट करना है, प्लस 11 इंटू आई, और आई के लिए क्या होगा विकर्ण 1 1 होगा, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा 0 0 0, बराबर किसके लाना है 0 के लाना है। तो चलिए अभी भी को सॉल्व करते हैं। पूरा आपका नोट हो चुका है, लेक्चर जो है वो नोट हो चुका है। अभी को सॉल्व करते हैं, ये एज इट इज नोट कर लेते हैं जैसे था वैसे ही। 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69, ये हो गया आपका 32 माइनस 13 और 58। 6 का सबके साथ गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा 6 चौको 24 7 को 18 7 6 42 6 दूना 12 8 6 48 7 6 को कितना हो जाएगा 18 6 14 6 84 और 14 6 84 प्लस 5 का सबके साथ गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 5 5, ये भी 5 हो जाएगा 5 गुना 10 5 गुना 15 5 गुना 10 5 एकम 5 5 गुना 15, प्लस 11 का सबके साथ गुणा करा लेंगे तो जो विकर्ण होगा वो हमारा 11 11 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, अब सबको क्या करना है, जितने प्लस वाले हैं सबको जोड़ लेना है और बाकी माइनस वाले को घटा लेना है। इसको देखिए, या तो आप करिए चाहे जोड़ते घटाते चलिए चाहे जैसे मर्जी। यहाँ पे साइन को ध्यान में रख के अब करेंगे, किसको किसको जोड़ना है, पहले और इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ लिया जाए, पहले जोड़ने वाले को प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है तो 11 और 8 19 19 और 5 कितना हो जाएगा 19 5 हो जाएगा 24 7 0 5 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 1 और 5 6 0 6 हो जाएगा। इसको नोट कीजिए 23 5 0, तो 23 में से 5 घटेगा क्योंकि माइनस में और ये प्लस में है, तो कितना बचेगा -18। इसी तरीके से सबको सॉल्व करते हुए आप जब चलेंगे तो कितना मिलेगा, इसी क्वेश्चन की सेटिंग यही है, कितना ही आएगा 42 -18 84, और इसको इसी के बगल में लीजिए 24 -18 42 12 48 -18 6 -84 और पूरा पूरा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 0 0 लिखिए 0 0 0 लास्ट में क्या जाएगा 0। तो इसलिए प्रूव हो गया आपका जो रिलेशन है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे प्रूव हो गया कि हाँ ये सही है। अब क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया। अब इसी की सहायता से हमको किसका मान निकालना है, ए इनवर्स का मान निकालना है। तो देखिए ए इनवर्स के मान को कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको नोट कर लेते हैं। ए क्यूब को क्या लिखा जाएगा a² a -6, a² को क्या लिखा जाएगा a इंटू ए प्लस 5a प्लस 11, प्लस 11 को उधर भेज देते हैं, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -11i। सबके साथ किससे गुणा करा लिया जाएगा, ए इनवर्स से गुणा, ए इनवर्स से गुणा
जहाँ पे मॉड ऑफ ए बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। अब सबके साथ जब ए इनवर्स आ जाएगा तो ए स्क्वायर ए इनवर्स माइनस 6 ए इनवर्स, दो टे पहले इसका इनवर्स आ गया, प्लस 5 ए के साथ क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए बराबर -11 आई था और आई के साथ क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब चूंकि फार्मूला जानते हैं क्या, ए इनवर्स बराबर किसके होता है, आई के। ए इनवर्स बराबर किसके होता है, आई के। तो अब इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बना लेंगे, आई ए स्क्वायर आई हो गया -6 आई, यहाँ से क्या मिला, सॉरी 6 ए आई, यहाँ से क्या मिलेगा 6 ए आई, यहाँ से क्या मिलेगा 5 आई, बराबर कितना की -11 और आई इंटू ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स। यहाँ पे आई स्क्वायर ए स्क्वायर आई जो होगा ए स्क्वायर के बराबर होगा 6 ए आई का जो होगा 6 ए होगा, लेकिन 5 के साथ तो आई रहेगा ही रहेगा, बराबर कितना के, बराबर रहेगा किसके, -11 ए इनवर्स के। इसको इधर ला लेंगे तो प्लस हो जाएगा 11 ए इनवर्स, और इन सबको ट्रांसफर कर लेंगे सुविधानुसार। तो देखिए -6 ए उधर जाके क्या हो जाएगा, +6 ए हो जाएगा, ए स्क्वायर उधर जाके -ए स्क्वायर 5 आई उधर जाके क्या हो जाएगा, -5 आई हो जाएगा। और यहाँ से ए इनवर्स 11 को इधर ले चलेंगे तो भाग हो जाएगा 6 ए -ए स्क्वायर -5 आई। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अभी जो हम लोग सॉल्व किए थे ए का मान ए स्क्वायर निकाला गया था, स्क्वायर के जगह पे रख लेंगे, आई के जगह पे रख के जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, ए इनवर्स का मान निकल जाएगा। इसके आगे आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपका SW है, बैठ के करिए। और इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको खुद से करना है, सेल्फ करना है, ठीक है, सेम इसी तरीके से होगा। बस क्या कीजिए, आप तरीका सीखिए, बस क्वेश्चन पूरा छापने की कोशिश मत क्या करिए, खुद से भी सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।